नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और जाली नोटों के व्यापारी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि काफ़ी डैमेज है, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ओके, तो चलिए इसकी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक सुबह ट्रेन ट्रेन हवलदार बहादुर से सिपाही रतन सिंह भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, हवलदार तो अभी आया नहीं है। नहीं आया? अब तो उसने मोपेड खरीद ली है, फिर भी ड्यूटी पर लेट आता है। उसे ड्यूटी की परवाह ही कहाँ है साहब, बस अपने मोपेड पर घूमता फिरता है। आने दो उसे, आज उसकी सारी हवलदारी निकाल कर रख दूंगा। तुम जरा रिकॉर्ड रूम से जाली नोटों की केस की फाइल लेकर आओ। कुछ देर बाद खड़क सिंह फाइल पढ़ने में व्यस्त हो गया कि पुलिस के एक मुखबिर का फोन आ गया। साहब, हिम्मतपुरी के चौराहे पर जाली नोटों के दो व्यापारी अब से 1 घंटे बाद मिलेंगे। एक व्यक्ति काला ओवरकोट पहने होगा और चेहरे पर लंबी दाढ़ी होगी। वो दूसरे व्यक्ति को जाली नोटों से भरा बैग देगा। खबर पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है साहब। अगर आप वहां सादे लिबास में पुलिस के आदमियों को लगा दें तो अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ सादे लिबास एवं बदले हुए रूप में हिम्मतपुरी पहुंच गए। उधर हवलदार बहादुर अपने मोपेड पर तेजी से थाने की ओर जा रहा था। आज फिर लेट हो गया हूं, खड़क सिंह देखते ही काट खाने को दौड़ेगा। तभी, रुकिए प्लीज। ओह, ये अप्सरा तो मुझे ही इशारा कर रही है। क्या बात है जी? हवलदार जी, मैं एक दफ्तर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। दो बदमाश मेरे पीछे लग गए हैं। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। बदमाश? कहाँ है वो? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। शायद आपको देखकर कहीं छुप गए हैं। मुझे बहुत देर हो गई है। हवलदार जी, प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। इतनी सुंदर लड़की को अपने मोपेड पर बिठाने के विचार से हवलदार की बाँछें खिल गई। जरूर जरूर, पब्लिक की सेवा करना तो हमारा काम है। बैठ जा पीछे। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। अब मोपेड दौड़ाते हुए हवलदार खुद को सलमान खान से कम नहीं समझ रहा था। हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, पूरा नमूना है। हवलदार बहादुर का पड़ोसी शंकरलाल उसी सड़क से गुजर रहा था। अये, ये तो अपना हवलदार बहादुर है। छोकरी को कहाँ उड़ाए लिए जा रहा है? तो बच्चू, तुम इन चक्रों में भी हो? अभी जाकर चंपाकली भाभी को खबर देता हूँ। हवलदार ने लड़की को उसके दफ्तर के सामने उतारा। और कोई सेवा जी? कहें तो वापसी पर लेने के लिए भी आ जाऊं? इसकी जरूरत नहीं है हवलदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की को लिफ्ट देने के चक्कर में हवलदार बहादुर कुल मिलाकर पूरा 1 घंटा देर से थाने पहुंचे। हवलदार बहादुर आ गया। हवा में उड़ता जाए। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुझे क्या मतलब, चल रास्ता छोड़। मैं तो ये बता रहा था इंस्पेक्टर साहब कि तुम्हें 3 बार पूछ चुके हैं, बहुत गुस्से में थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आज तुम्हारी सारी हवलदारी निकाल कर हाथ में दे देंगे। ओह, कहाँ है साहब? कुछ अपराधियों को पकड़ने हिम्मतपुरी चौक गए हैं। हिम्मतपुरी चौक? शायद मुझे भी साथ ले जाना चाहते होंगे, इसलिए पूछ रहे थे। अब उनका गुस्सा उतारने का एक ही तरीका है, अगले ही पल। अरे, कहाँ जा रहे हो? हिम्मतपुरी चौक, साहब को मेरी मदद चाहिए होगी। चौक पर इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपराधियों की प्रतीक्षा में था। 1 घंटा तो हो गया, अभी तक काले कोट वाला नहीं आया। कहीं मुखबिर की खबर गलत तो नहीं है? तभी सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल खड़क सिंह के निकट पहुंचा। साहब, आप कहें तो मैं मार्केट का एक चक्कर लगाऊं? हो सकता है वो लोग इधर ना आए। नहीं, मुखबिर ने यही जगह बताई थी। तभी, अरे देखो, उस गाड़ी से काले कोट वाला उतर रहा है। अरे हाँ, वो सड़क पार करके इधर ही आ रहा है। तैयार हो जाओ। तभी, पुट पुट पुट। अरे, ये हवलदार बहादुर कहाँ से आ गया और वर्दी में है? अपराधी होशियार ना हो जाए।
काले कोट वाले ने हवलदार को अपनी ओर आते देखा तो पलटकर वापस गाड़ी की ओर भागा। रोको उसे! सिपाही भी खड़क सिंह के पीछे भागा। पकड़ो पकड़ो! आए, वो पठान शायद कुछ गड़बड़ करके भाग रहा है। और भागता कहाँ है साले? धाड़! उफ! हवलदार बहादुर पूरे जोश में था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। होश में आओ हवलदार! इतनी देर में काला कोट वाला अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो चुका था। पुलिस वाले कुछ दूर गाड़ी के पीछे दौड़े मगर कर कुछ नहीं पाए। हवलदार बहादुर ने खड़क सिंह की आवाज़ पहचान ली थी। साहब, आप पठान क्यों बन गए? अबे छोड़ता है या नहीं? उठिए साहब। मैंने तो आपको चोर समझकर ठोका था। चोट तो नहीं लगी? गधा, पागल, उल्लू का पट्ठा। लगता है सिर पर चोट आई है। दिमाग घूम गया है साहब आपका। शट अप यू इडियट! तुम्हारी वजह से अपराधी हाथ से निकल गया। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो आपकी मदद करने आया था। रत्न सिंह ने बताया कि आप अपराधियों को पकड़ने यहाँ आए हैं। बस मैं भी चला आया। मगर आप पठान क्यों बने, ये तो बता दीजिए। बहुत मजाकिया है आप। बकवास बंद करो। मेरा घुटना उखड़ गया क्या? लाइए, मैं डिबरी टाइट करता हूँ घुटने की। पीछे हटो और दफा हो जाओ यहाँ से। हवलदार बहादुर जानता था कि अब खड़क सिंह का गुस्सा 8-10 घंटे से पहले नहीं उतरेगा, इसलिए उसने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। थाने पहुंचकर छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई और अपने घर की ओर रवाना हो गए। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने छुट्टी मिल गई। आज अपनी चंपाकली को सैर करा कर लाऊंगा। और जब उसने घर में प्रवेश किया, धाड़! आई! उड़ा आए दुपट्टे को हवा में। राजा जी उठो! क्या कह रही हो भगवान? मैं कुछ समझा नहीं। धाड़! हाय, मर गया। फिर चंपाकली ने बेलन, चिमटे और चप्पल से मार मार कर हवलदार का हुलिया बिगाड़ दिया। ठाए थाड़ हाथ! उफ! आई! पीटते पीटते हवलदार बहादुर की हालत खस्ता हो गई थी। ये क्या कर दिया? अमीर खान बना दिया है तुम्हें। अब घूमोगे छुकरियों के साथ? क्या बकवास करती हो? पुलिस की वर्दी फाड़ डाली, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। आंखें निकालोगे तो तुम्हारे दीदे फोड़ दूंगी। बताओ, वो छोकरी कौन थी? कौन सी टोकरी? टोकरी नहीं, छोकरी की बात कर रही हूँ, जिसे तुम फटफटिया पर बिठाकर घुमाते फिर रहे थे। ओह, वो छोकरी! और तब हवलदार ने उसे समझाया कि लड़की को उसने किस स्थिति में लिफ्ट दी थी। मगर चंपाकली का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। उसे खुश करने के लिए हवलदार ने तुक्का भिड़ाया। रानी, मैं तो तेरे लिए छुट्टी लेकर आया था। सोचा था कि दोनों आज कहीं घूम फिर आएंगे, लेकिन तूने तो घर में घुसते ही मेरा धतूरा बना दिया। अब क्या खाक घूमने जाएंगे? अगर छुट्टी लेकर आए हो तो जरूर घूमने चलेंगे। उधर पुलिस स्टेशन में खड़क सिंह के लिए दोबारा उसी मुखबिर का फोन आया। क्या हुआ साहब? अपराधी आपके हाथ से कैसे बच गया? हमारे एक हवलदार ने गड़बड़ कर दी। आगे के लिए कोई सूचना दो। तो सुनिए, वही काले कोट वाला आज शाम 4 बजे मेट्रो सिनेमा के सामने बने नौरंग रेस्टोरेंट में किसी से मिलने आएगा। उसके पास जाली नोटों से भरा बैग भी होगा। ठीक है, इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। फोन 4:45 बजे खड़क सिंह नया रूप बनाकर नौरंग रेस्टोरेंट पहुंच गया। उधर कोने वाली मेज पर बैठता हूँ। मेज पर जमने के बाद उसने चाय का ऑर्डर दिया, फिर अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी उसके आने में 15 मिनट हैं, लेकिन 15 मिनट से पहले ही वो चौंक पड़ा। ओह, ये मुसीबत यहाँ भी पहुँच गई। खड़क सिंह का दुर्भाग्य तो देखिए। हवलदार बहादुर अपने चंपाकली को सैर कराने के बाद वहाँ चाय पीने आ पहुँचा था। यहाँ तो बहुत भीड़ है जी, कहाँ बैठेंगे? यही देख रहा हूँ। खाली मेज की तलाश करते हुए हवलदार की नज़र खड़क सिंह पर पड़ी। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो सारा गुड़ गोबर करके रख देगा। उस बंदे का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। ये ऊँट की तरह गर्दन क्यों घुमा रहे हो? वो मेज खाली तो है? हाँ चलो ना। खड़क सिंह ने अखबार की ओर से झाँक कर देखा।
शुक्र है उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन उसका यहाँ रहना मेरे लिए मुसीबत है। तभी हवलदार ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। ओह, कमाल है, वो बंदा मुझे अखबार के पीछे से छुपकर देख रहा था। चलो ना, चल तो रहा हूँ। बैठने के बाद हवलदार ने फिर मुड़ कर देखा। वो बंदा मुझसे अपना चेहरा छुपा रहा है। तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? चंपाकली कोने वाली मेज पर जो आदमी अखबार मुंह के सामने करके बैठा है वो मुझे कोई अपराधी लगता है। पगला गए हो तुम? अखबार पढ़ना भला कौन सा अपराध है? घसियारन है तू। वो अखबार नहीं पढ़ रहा बल्कि उससे मुंह छुपा रहा है। शायद वो जानता है कि मैं पुलिस हवलदार हूँ। तो फिर अब क्या? तो फिर अब तुम क्या करोगे जी? साले को पकड़कर हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। तो यहीं बैठ, मैं जरा उससे निपट कर आता हूँ। सुनो तो। मगर हवलदार तो खड़क सिंह की मेज की ओर बढ़ चुका था। मर गए, वो तो इधर ही आ रहा है। निकट पहुंचकर हवलदार बहादुर ने किसी जासूस सम्राट की तरह सीटी बजाते हुए मेज के चारों तरफ चक्कर लगाया। उल्लू का पट्टा। फिर अचानक खड़क सिंह के सामने कुर्सी पर बैठ गया। क्या मैं अखबार देख सकता हूँ? अखबार पर एक नज़र डालने के बाद उसने खड़क सिंह की आंखों में आंखें डाली। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अगर मैं बोला तो ये मेरी आवाज़ पहचान लेगा। खड़क सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। अरे भाई, कुछ जवाब तो दो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। बोलूँगा तो तेरी हवा खराब हो जाएगी साले। खड़क सिंह ने ना कहने के अंदाज में जोर से गर्दन हिलाई। मुंडी में दर्द है क्या? अबे कुछ मुंह से बोल। नाम क्या है तेरा? राम सिंह। खड़क सिंह ने विवश होकर बदले हुए स्वर में उत्तर दिया। तो भैया राम सिंह, तो मुझे देखकर अखबार के पीछे क्यों छुप गए थे? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। फालतू बात? मेरे को फालतू बोलता है? अबे मैं पुलिस हवलदार हूँ, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। चिल्लाओ मत। मेरे को डांटता है? ये ले ढिसुम। उफ। हवलदार ने छलांग लगाई और दिन में दूसरी बार खड़क सिंह की छाती पर सवार हो गए। साले गेटिस वाली पतलून पहनता है और पुलिस से पंगा लेता है। नकेल डाल दूंगा नाक में, छोड़ दे। सारे ग्राहक उठकर उनके गिर्द एकत्रित हो चुके थे। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए खड़क सिंह अपनी असली आवाज़ में चिल्लाया, हवलदार छोड़ दो। नहीं साहब, ये कोई छटा हुआ अपराधी है। अरे! फिर हवलदार चौंका। अब तू मेरे साहब की आवाज़ में बोला? 420 करता है मुझसे। अब नहीं छोड़ूंगा। हवलदार बहादुर, ये मैं हूँ, इंस्पेक्टर खड़क सिंह। अच्छा, जरा दिखा तो। अरे हाँ। फिर वो उछलकर खड़ा हो गया। माफ़ कीजिए सर, आज दूसरी ही बार ठोक दिया आपको। सटअप। मुझे क्यों डांट रहे हैं साहब? गलती तो आपकी ही है। कभी पठान बन जाते हैं और कभी। अबे गधे, मैं यहाँ भी एक अपराधी को पकड़ने आया था, मगर तूने। तभी क्या हुआ जी? पकड़ लिया अपराधी को? ये अपराधी नहीं, अपने इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे हाँ, ये तो अपने इंस्पेक्टर हैं साहब। आपने क्या नौटंकी में नौकरी कर ली है? चुप रहो साहब, आपको मेरी पत्नी को डांटने का अधिकार नहीं है। ये पुलिस में नौकरी नहीं करती है, और अगर मैंने अभी इसका पट्टा खोल दिया ना तो ये आपको थाने तक दौड़ा कर आएगी। दौड़ाऊंगा तो मैं तुम्हें हवलदार। आज 2 बार तुमने बदतमीजी की है मेरे साथ, अब तो मेरे यहाँ रुकना ही बेकार है। खड़क सिंह के बाहर जाने के बाद तुम भी घर चलो। सबके सामने मेरा पट्टा खोलने की बात कह रहे थे। क्या मैं कुतिया हूँ? अरे छोड़ दो। खड़क सिंह वहाँ से सीधा कमिश्नर साहब के पास पहुँचा और उन्हें सारी घटना सुनाने के बाद हाथ जोड़ दिए। सर, मुझे उस हवलदार से मुक्ति दिला दीजिए। अब मैं उसे और सहन नहीं कर सकता। तुम इस समय क्रोध में ऐसा कह रहे हो इंस्पेक्टर, वरना तुम जानते हो कि वो बड़े काम की चीज़ है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं उस काम की चीज़ के साथ जाली नोटों वाले केस पर काम नहीं करूँगा। वो 2 बार मेरी मेहनत पर पानी फेर चुका है, तो उसे किसी दूसरी केस पर लगा दो। अब तो वो मेरा आदेश भी अनसुना करने लगा है सर। मैं भेजता कहीं हूँ और पहुँच कहीं जाता है। अच्छा, उसे मेरे पास भेजना। मेरा वो कुत्ता था ना,
जो पहले भी एक बार खो गया था आज सुबह से फिर गायब है। मैं हवलदार को उसकी तलाशी पर लगा दूंगा। अगली सुबह हवलदार ड्यूटी पर पहुंचा तो एक कांस्टेबल ने संदेश दिया, हवलदार जी, इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, कल की खुंदक निकालेगा साला। ऑफिस में पहुंचकर उसने सैल्यूट किया, फिर सर इस तरह हंस क्यों रहे हो, दांत बंद करो अपने। जी साहब, दरअसल मुझे कल की घटनाएं याद आ गई थी। वैसे अब आपकी चोट कैसी है? हंसना बंद करो हवलदार, वरना कर लिया साहब। क्यों बुलाया है आपने मुझे? कमिश्नर साहब के पास भेजना है तुम्हें, तुरंत उनके दफ्तर चले जाओ। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर जाते हुए हवलदार बहादुर सोच रहा था, कल मुँहे खड़क सिंह ने अवश्य ही मेरी शिकायत की होगी, तभी तो बुलाया है कमिश्नर ने। लगता है सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। कमिश्नर साहब को सैल्यूट देने के साथ ही हवलदार बहादुर शुरू हो गया, सर मेरी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब खुद ही वेश बदल बदल कर मुझसे उलझ रहे थे। मैंने दोनों बार उन्हें जानबूझकर नहीं ठोका, बस धोखे से मार बैठा। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे सस्पेंड मत कीजिए साहब। तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो हवलदार, मैंने तुम्हें सस्पेंड करने के लिए नहीं बुलाया है। फिर क्यों बुलाया है सर? मेरा एक निजी काम है। तुम्हें मेरा वो कुत्ता तो याद होगा जो एक बार खो गया था? भला आपके कुत्तों को कैसे भूल सकता हूँ सर। वो सफ़ेद रंग के बालों वाला कुत्ता है, लगभग 1 फुट ऊंचा और 2 फुट लंबा। उसका नाम शायद जेरी है और वो कल से लापता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे तलाश कर दो। ठीक है साहब, मैं जेरी को तलाश कर लूँगा। आप ज़रा इंस्पेक्टर खड़क सिंह को समझा दीजिए कि इंस्पेक्टर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब तुम जाओ। और इस बार भी संयोग देखिए कि हेडक्वार्टर से बाहर आने के कुछ ही देर बाद हवलदार बहादुर को एक सफ़ेद गाड़ी में नजर आया। उस समय उसकी मोपेड पर रेड लाइट पर रुकी हुई थी। अरे उस कार में सफ़ेद कुत्ता है, चेक करना चाहिए। तभी ग्रीन लाइट हो गई और वो कार चल पड़ी। ए रुको, ठहर जाओ। मगर ट्रैफिक के शोर में उसकी आवाज़ कार तक नहीं पहुंच पाई थी। पीछा करना होगा। मेरे पुकारने पर भी उस औरत ने गाड़ी नहीं रोकी। ज़रूर वो कुत्ता जहरी ही है। और हवलदार बहादुर ने अपने मोपेड कार के पीछे दौड़ा दी। कार बहुत तेज जा रही थी। हवलदार बहादुर भी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अपनी फटफटी दौड़ा रहा था। नहीं छोड़ूंगा। कार एक लेन में मुड़ गई तो हवलदार ने भी अपनी मोपेड मोड़ी। जूम और धाड़। ओए ओह, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। पुलिस के रास्ते में ठेला दे दिया। घर्र। मगर साहब, टक्कर तो आपने मारी है। हाँ हवलदार जी, गलती तो आपकी है। आप बहुत तेज जा रहे थे। हम एक चोर का पीछा कर रहे थे। मूर्ख, हटो, फटफटी उठाने दो। मोपेड उठाकर उन्होंने फिर दौड़ा दी। हवलदार का बच्चा, वर्दी में ना होता तो साली की बत्तीसी निकालकर मूंछों में लटका देता। अब वो कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। टक्कर ना होती तो अवश्य पकड़ लेता, पर अब क्या करूं, पता नहीं किधर गई होगी। कुछ आगे जाकर अचानक उसे वो कार नजर आ गई। अरे वो रही। हवलदार बहादुर ने जोर से अपनी मोपेड का एक्सीलेटर घुमाया और तीर की तरह कार के निकट जा पहुंचा। मगर जब मोपेड रुकनी चाहिए तो पता चला कि ब्रेक फेल हो चुके थे और अगले ही पल धाड़। ओह यू इडियट। लेकिन मालकिन का कुत्ता कुछ ज़्यादा ही क्रोध में था। उसने मालकिन से जंजीर छुड़ाकर छलांग लगाई और उफ गुर्र। जब तक महिला निकट पहुंचकर उस कुत्ते को काबू में करती, कुत्ता अपना काम कर चुका था। रोनी रोनी गुर्र, बचाओ। कुत्ते के हटते ही हवलदार उछलकर उठ खड़ा हुआ। नहीं छोड़ूंगा, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। होश में आओ हवलदार, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी? तुम कुत्ता चुरा कर भाग रही थी इसलिए। वाट नॉनसेंस, मुझे चोर कहते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? चोर हो, ये कुत्ता चुराया है तुमने। हवलदार जी, आप गलती कर रहे हैं। श्रीमती जी गृह मंत्री की साली हैं। साली? गाली मत दो हवलदार, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। हवलदार बहादुर धमकी सुनकर एकदम फ्लैट हो गया। गाली नहीं दीजिए, मैंने तो आपको पहचाना है। आप तो मंत्री जी की
मंत्री जी की साली हैं, मुझसे भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए। अब आए ना रास्ते पर, मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा? उसमें मेरा कसूर नहीं है जी, फटफटी के ब्रेक फेल हो गए थे। फिर भी मेरे पास 50 रुपये हैं, वो आप ले सकती हैं। मुझे नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारी गलती की सज़ा तो तुम्हें रोनी ने ही दे वैसे तो तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें रोनी ने दे ही दी है। अब जाओ यहाँ से। और महिला अपने कुत्ते की जंजीर थामे ब्यूटी पार्लर के भीतर चली गई। हवलदार ने अपनी मोपेड उठाई। सत्यानाश, ये पहिए को क्या हो गया? अब गाड़ी कैसे चलेगी? रिक्शा बुला लो हवलदार जी। मोपेड को रिक्शा पर लाद कर हवलदार बहादुर अपने मोहल्ले में पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली मुच्छर की सवारी। चुप! हवालात में बंद कर दूंगा सबको। हवालात में बंद कर दूंगा सबको। अगले दिन हवलदार बहादुर फिर कुत्ते की तलाश में निकला। आज उसने वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि अपना इकलौता 3 पीस सूट पहना था। कुत्ते चुराने वाले चोरी के कुत्ते को तुरंत ही बड़े लोगों के हाथों बेच देते हैं। जेरी की तलाश कोठी बंगलों से ही शुरू करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो एक पॉश कॉलोनी की कोठियों में झांकते फिर रहे थे। भैया, यहाँ कोई सफ़ेद कुत्ता तो नहीं है? यहाँ तो काला कुत्ता भी नहीं है जी। दूसरी कोठी के फाटक पर, यहाँ भी कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों भाई, क्या देख रहे हो इस तरह? सफ़ेद कुत्ता, झापड़ मारकर थोबड़ा नीला कर दूंगा तेरा। इसे क्या चिड़ियाघर समझा है? बदतमीज कहीं का। कभी थाने के आसपास मिल गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। दोपहर तक उसने क्षेत्र के सभी कोठियों में झांक कर देख लिया था, मगर सफ़ेद कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। और जब वो निकट की एक मार्केट से गुजर रहा था तो ओह, सफ़ेद कुत्ता! जैरी, पुछ पुछ! कुत्ते ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो फुटपाथ पर दौड़ पड़ा। ओए जैरी, अबे रुक तो! ओह, धाड़! अबे अंधा है क्या? मेरे अंडे तोड़ दिए। तेरे अंडे? तू मुर्गी है क्या? तेरी तो। हवलदार बहादुर ने झुकाई देखकर स्वयं को बचाया और कुत्ते के पीछे दौड़ लिए। कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक दुकान में घुस गया। हवलदार बहादुर भी दुकान के सामने पहुंचे। ओके प्रिंटर्स, कुत्ता यहाँ क्या छपवाने गया होगा? फिर उसने दुकान में झांका। कुत्ता तो यहाँ नहीं है। यस। आहट सुनकर दुकानदार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हवलदार बहादुर की समझ में ही नहीं आया कि क्या कहें। तब दुकानदार ने दोबारा पूछा, मे आई हेल्प यू सर? इसे तो अब अंग्रेजी में ही जवाब देना चाहिए। हवलदार कहना चाहता था कि वो सफ़ेद कुत्ते को ढूंढ रहा है, लेकिन इस बात को उसने अंग्रेजी में इस तरह कहा, आई एम वाइट डॉग। ओह! दुकानदार पर उसकी बात सुनकर जो प्रतिक्रिया हुई उससे हवलदार बहादुर हैरान रह गया। ओह, आप हैं सर? मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आइए, भीतर आइए प्लीज़। मेरी प्रतीक्षा? जी हाँ, बॉस का फ़ोन आया था कि वो एक नई पार्टी भेज रहे हैं। आप अंदर तो आइए। ये बंदा बावला है क्या? हवलदार बहादुर को उसने दुकान के भीतर सम्मानपूर्वक बिठाया। पहले कुछ पिएंगे या माल देखेंगे? माल? हवलदार बहादुर के मुख से माल शब्द आश्चर्यवश निकला था, जबकि दुकानदार ने समझा कि वो माल देखने को कह रहा है। तो फिर आइए, तहखाने में चलते हैं। क्या चक्कर है? चलो, क्या चक्कर है ये? कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। आइए ना। आता हूँ। हवलदार बहादुर ने तुरंत खतरा मोल लेने का मन बना लिया और तहखाने में उतर गया। सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था जहां कुछ लोग बैठे कार डिजाइनिंग का काम कर रहे थे। एक कोने में वही काले कोट वाला भी बैठा था जिसे पकड़ने में इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर के कारण 2 बार असफल हो चुका था। बांके, जरा इधर आओ, कार्ड बन रहे हैं? जी साहब। बांके, ये वाइट डॉग है, माल खरीदना चाहते हैं, मगर पहले हमारा प्रोडक्शन वर्क देखना चाहते हैं। इन्हें माल भी दिखा दो और अपना प्रेस भी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। आइए साहब, देखना चाहिए ये लोग किस माल की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बड़े हॉल में आधुनिक प्रिंटिंग मशीन लगी थी जिन पर जाली नोट छापने का काम चल रहा था। नोट? जी हाँ, हमारा माल यहीं छपता है।
हवलदार बहादुर अक्ल से पैदल ज़रूर था, मगर इतना तो वो जानता ही था कि नोट सिर्फ सरकारी टकसाल में छापे जाते हैं। हे भगवान, यहाँ जाली नोट छापे जा रहे हैं, यानी मैं सफ़ेद कुत्ते के चक्कर में अपराधियों के अड्डे पर पहुँच गया हूँ। अब समझ में आया, वाइट डॉग इन लोगों को आपस में पहचानने के लिए कोड वर्ड है। ये देखिए, ये तो 100-100 के हैं। हाँ, हम छोटे नोट नहीं छापते। आपको कितना माल चाहिए? हवलदार ने चालाकी दिखाते हुए पूछा। कितना मिल सकता है? 10 लाख तो अभी मिल जाएगा, इससे ज़्यादा चाहिए तो शाम तक रुकना होगा। रेट तो आपको बॉस ने बता ही दिए होंगे। 10 लाख के 4 लाख असली। रेट तो मुझे मंजूर है, मगर इस वक्त मैं सिर्फ माल देखने आया था। क्या मैं इसमें से एक नोट ले सकता हूँ? आप पूरी गड्डी ले जाइए, आखिर आप हमारे ग्राहक बनने वाले हैं। हवलदार बहादुर ने नोटों की गड्डी जेब में रखी और ऊपर दुकान में आ गया। ओह, सफ़ेद कुत्ता, मगर अब ये भाड़ में जाए। आइए आइए। दिल खुश हो गया आपका माल देखकर। शाम को मैं पूरी पेमेंट लेकर माल खरीदने आता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। दुकान से बाहर निकलते ही हवलदार लपक कर एक ऑटो रिक्शा में चढ़ गया। पुलिस हेडक्वार्टर चलो, जल्दी। जी साहब। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर वो कमिश्नर साहब के कमरे में आंधी तूफान की तरह घुसा था। सर, वो वाइट डॉग, वो तो मिल गया हवलदार। आज सुबह ही वो खुद ही वापस आ गया है। तो फिर मैं किसी को क्यों बताऊं कि कुत्ते के कारण मैं कहाँ जा पहुंचा हूं? अच्छा हुआ सर, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? अरे, ये तो जाली नोट है। कहाँ से मिले तुम्हें? मिले नहीं सर, मैंने ढूंढे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये जाली नोट कहाँ छप रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? यस सर, मैंने बड़ी मेहनत से जाली नोट छापने वालों का पता लगाया है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह तो मेरी बात का विश्वास करते नहीं, इसलिए आपके पास आया हूँ। अगर तुरंत बदमाशों के अड्डे पर रेड कर दी जाए तो सब रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। कमिश्नर साहब तुरंत ही पुलिस दल लेकर हवलदार के साथ रवाना हो गए। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इस बार तुम्हें बड़ा तगड़ा इनाम मिलेगा हवलदार। जी धन्यवाद। पी पी पी। खड़क सिंह को भी रेड की सूचना भेजी जा चुकी थी। वो भी अपने दल के साथ आ पहुंचा था। हवलदार को देखकर खड़क सिंह चौंका। तुम? साहब, हमने ही इस अड्डे का पता लगाया है। बातें बाद में, पहले काम करो, इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया जाए। फिर पुलिस दल धड़धड़ाता हुआ दुकान में घुस गया। अरे, हैंड्स अप! खाने में मौजूद लोग मुकाबला तक ना कर सकें, पुलिस ने सबको दबोच लिया। खड़क सिंह ने बांके को पकड़ा। तेरी ही तो तलाश थी मुझे। ये मुझे 4 लाख में 10 लाख दे रहा था साहब। तुम पुलिस वाले हो? पुलिस वाला नहीं, हवलदार हूँ मैं। हवलात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हवलदार? ये तो अपना सीक्रेट है साहब, आपको नहीं बताऊंगा। सीक्रेट बताना भी नहीं चाहिए हवलदार, लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह तो नौटंकी करते रह गए। इस तरह कमिश्नर साहब के कुत्ते ने अपने हवलदार बहादुर को दिन फेर दिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको ज़रूर से शेयर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।